कल बेसिकली लास्ट टॉपिक रेडियो वेव डिस्कस हुआ था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव में। आज डिस्कस करते हैं माइक्रोवेव। तो माइक्रोवेव बेसिकली होता क्या है? दीज आर द इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव। क्या बोलते हैं माइक्रोवेव को? इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव विथ वेवलेंथ इन अप्रोक्सीमेटली रेंज 1 mm to 0.3 मीटर तक इसकी वेवलेंथ होती है। दैट इज कॉल्ड माइक्रोवेव। माने ऐसा कोई भी वेव जो कि इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव हो और उसकी वेवलेंथ 1 mm to 0.3 मीटर तक हो, दैट इज कॉल्ड माइक्रोवेव। और इसकी फ्रीक्वेंसी कहाँ से कहाँ तक होती है? 1 गीगाहर्ट्ज टू 3 गीगाहर्ट्ज। तो माइक्रोवेव का डिस्कवर किसने किया था? हर्ट्ज ने किया था। एंड दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कॉल्ड क्लिस्ट्रॉन एंड मैग्नेट्रॉन्स। तो माइक्रोवेव प्रोड्यूस करने वाले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का क्या नाम है? क्लिस्ट्रॉन्स एंड मैग्नेट्रॉन्स। बिकॉज ऑफ देयर शॉर्ट वेवलेंथ दे ट्रेवल एज ए बीम इन ए सिग्नल। मतलब ये वेव के रूप बीम के रूप में ट्रेवल करता है बेसिकली एज ए सिग्नल। एंड दीज आर यूज्ड इन रडार सिस्टम। रडार सिस्टम में रडार फॉर एयरक्राफ्ट नेविगेशन में रडार सिस्टम के लिए माइक्रोवेव भी यूज करते हैं। फॉर स्टडिंग एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर आल्सो एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज के लिए भी माइक्रोवेव्स अपन डिस्कस करते हैं। यूज्ड इन रडार एंड टेलीकम्युनिकेशंस में माइक्रोवेव का यूज करते हैं। एंड आल्सो टू यूज टू एनालाइज द फाइनाइट डिटेल्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। मतलब किसी भी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को अगर अपने को डिटेल स्टडी करना है तो उसके लिए भी माइक्रोवेव का यूज करते हैं। एंड इट इज बेस्ड ऑन द माइक्रोवेव्स। क्योंकि ये किस पे बेस्ड है? माइक्रोवेव से भी बेस्ड है। तो स्पीड गन आर डिजाइन विच आर यूज टू टाइम फास्ट बॉल एंड टेनिस सर्व्स एंड ऑटोमोबाइल्स में भी माइक्रोवेव का यूज करते हैं। माइक्रोवेव प्रोड्यूस हीट व्हेन एब्जॉर्ब बाय मैटर। माइक्रोवेव क्या होता है? हीट प्रोड्यूस करता है जो कि मैटर के द्वारा ऑब्जर्व करते हैं। इसलिए अपन घर में देखना माइक्रोवेव ओवन का भी यूज करते हैं फूड्स वगैरह को पकाने के लिए, या अगर खाने वगैरह ठंडा हो जाए उसको अगर गर्म करना हो तो माइक्रोवेव में रख दो। तो क्या होगा? माइक्रोवेव बेसिकली का हीट प्रोड्यूस हो रहा है और उस हीट से अपना फूड क्या होगा? फूड आइटम्स क्या होंगे? गर्म हो जाएंगे। एंड वाटर मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट इन फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी। तो वाटर मॉलिक्यूल जो वाइब्रेट करता है जिस फ्रीक्वेंसी से, उसी ऑर्डर का फ्रीक्वेंसी आपका माइक्रोवेव में भी होता है। एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 3 गीगाहर्ट्ज। एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ माइक्रोवेव इज सिलेक्टेड टू मैच द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल जो वाइब्रेट कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी को मैच करने के लिए ही माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं। When such wave passes through water, जैसे ही माइक्रोवेव को आप वाटर से पास करोगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वेव आर इफिशिएंटली ट्रांसफर टू द वाटर मॉलिक्यूल। तो वेव की काइनेटिक एनर्जी आपको कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? वाटर मॉलिक्यूल में। और इसके कारण क्या होगा कि वाटर की टेम्परेचर आपकी राइज हो जाएगी। एंड दिस रेज ऑफ टेम्परेचर ऑफ फूड कंटेनिंग वाटर, ये जो टेम्परेचर राइज हुआ, ये टेम्परेचर राइज कहाँ रहता है आपका? जिस भी फूड में वाटर हो, जिसमें फूड में वाटर हो उसमें ये मौजूद होते हैं। एंड फूड मटेरियल आर टू बी प्लेस्ड इन प्रोक्लेन कंटेनर में। इसलिए फूड मटेरियल को कहाँ अपन प्लेस्ड करते हैं? प्रोसलिन कंटेनर में स्टोर करके रखते हैं ताकि वो गर्म ही रहे। द मॉलिक्यूल्स ऑफ द प्रोक्लीन कंटेनर वाइब्रेट with much a smaller frequency because large molecule vibrate with a smaller frequency। तो अपने पास जो पोर्क्लिन कंटेनर होता है उसके मॉलिक्यूल बेसिकली स्मॉल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करता है। सो इट कैन नॉट बी ऑब्जर्व माइक्रोवेव एज दे आर ऑफ स्मॉलर फ्रीक्वेंसी चूंकि होती है। इस कारण से माइक्रोवेव क्या इसको ऑब्जर्व नहीं करें। कंटेनर इज अनअफेक्टेड एंड इट बिकम्स कूल। तो कंटेनर्स इससे
अनअफेक्टेड रहता है, एकदम कूल रहेगा आपका कंटेनर। व्हेन ए metal container is used, it may accumulate some charges and there is a danger to getting soft when touched। इसलिए मेटल कंटेनर यूज नहीं करते हैं, क्योंकि अगर मेटल कंटेनर यूज करोगे तो क्या हो जाएगा, मेटल चार्ज हो जाएगा, और जैसे ही आप मतलब उसको जैसे ही आप टच करोगे तो उससे क्या होगा, शॉक लगने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि माइक्रो ओवन वगैरह क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी से अपन चलाते हैं। एंड द हीट डेवलप इन द कंटेनर में समटाइम्स, कभी कभार क्या होता है, अगर ज्यादा हीट हो जाए और मेटल आप यूज करो तो समटाइम्स मेल्ट द कंटेनर, आपका मेल्ट भी कर जाएगा। एंड बेसिंग ऑन द माइक्रोवेव स्पीड गन आर डिजाइन which are used to time fast ball and tennis serve and the ऑटोमेट आपके पहले ही बता चुका है, माइक्रोवेव स्पीड गन का भी यूज करते हैं ताकि टेनिस में जो सर्विस हो रहा है तो उसकी स्पीड मेजर करने के लिए, या ऑटोमोबाइल में जैसे गाड़ियां रहते हैं ना रोड पे की स्पीड टेस्ट करना है कि कोई गाड़ियां अपनी स्पीड लिमिट से ज्यादा चला रहा है कि नहीं चला, अगर स्पीड लिमिट से ज्यादा हो तो उस पर फिर फाइन लगने के चांसेस है। तो वहां भी वो स्पीड गन का यूज करते हैं स्पीड नोट डाउन करने के लिए। And microwave have frequency between 10 to the power 9 hertz to 10 to the power 12 hertz. Corresponding wavelength are from a few centimeter and a few tenth of a mm, और इसकी वेवलेंथ क्या होती है, few सेंटीमीटर से लेके mm तक होती है। दिस इज द माइक्रोवेव ओवन। माइक्रोवेव ओवन जनरेट रेडिएशन विथ फ्रीक्वेंसी, माइक्रोवेव जो घर में यूज करते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी जनरेट होती है, 2.5 into 10 to the power 9 hertz के आसपास। The microwave energy is transferred to water molecule in the food and heats the food। Obviously ऑलरेडी पहले ही बता था, माइक्रोवेव के बेसिकली क्या होता है कि एनर्जी किसको ट्रांसफर करता है, वाटर को, जो फूड में मौजूद हो। तो फूड में मौजूद वाटर को एनर्जी ट्रांसफर किया तो वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, हीट अप होगा, और वाटर मॉलिक्यूल हीट अप होगा तो फूड भी अपना हीट अप हो जाएगा, मतलब अपने या तो खाने पक जाएंगे या अगर गर्म करने के लिए रखेंगे तो बहुत जल्दी गर्म हो जाएंगे। अब देखते हैं माइक्रोवेव ओवन के बारे में। तो माइक्रोवेव ओवन इज ए डोमेस्टिक अप्लायंस टू कुक द फूड आइटम्स, ये ऑलरेडी पता है सबको। एंड ऑल फूड आइटम्स कंटेन वाटर एज ए कंस्टिट्यूएंट, ऑलरेडी जितने भी फूड सब रहते हैं सब में कहीं ना वाटर तो मौजूद होते हैं, या पकाते समय अपन वाटर डालते हैं। When the temperature of body raises, the energy of the random motion of the atom's molecule increases and the molecule travel to vibrate to or rotate with higher energy। मतलब जैसे ही आप टेम्परेचर दोगे तो बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, आपका रेज होगा। टेम्परेचर रेज होगा मतलब क्या होगा कि उसके अंदर जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स है वो मोशन में आ जाएगा, और वो मोशन में आ जाएगा तो उसके कारण क्या होगा, मॉलिक्यूल्स एक एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रेवल करेगा। एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 3 गीगाहर्ट्ज। एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ माइक्रोवेव इज सिलेक्टेड टू मैच द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ, तो माइक्रोवेव जैसे माइक्रोवेव की जो फ्रीक्वेंसी है और फूड आइटम्स में जो वाटर पार्टिकल्स हैं, तो माइक्रोवेव बेसिकली क्या करता है कि फूड में जो आपकी वाटर पार्टिकल्स है उसकी फ्रीक्वेंसी और माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी को बेसिकली मैच करने का काम करेगा। When such wave pass through water, जैसे वेव वाटर पास करेगा, the kinetic energy of wave are efficiently transferred to the water molecule। तो वेव की काइनेटिक एनर्जी कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल। This raises the temperature of water, और वाटर के टेम्परेचर रेज हो जाएगी। And the food material are to be placed in a प्रोक्लीन कंटेनर में फूड मटेरियल को प्लेस करके रखें। The molecules in the propylene vibrate with such a smaller frequency because ये ऑलरेडी जो मैंने पीछे डिस्कस किए ना माइक्रोवेव में, वही चीज माइक्रोवेव ओवन में भी है डिस्कस। इसलिए माइक्रोवेव ओवन्स में जो भी रहते हैं अपन जो घर में जो बर्तन वगैरह यूज करते हैं तो ज्यादातर यूज में नहीं लाते, क्योंकि क्या होता है माइक्रोवेव ओवन्स की हीट बहुत ज्यादा होती है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जैसे कि मैंने इसके प्रीवियस स्लाइड्स में ही बताया था कि कंटेनर्स क्या बहुत ज्यादा हीट अप हो जाएगा,
और कुछ केस में क्या होता है, कंटेनर मेल्ट होने के भी चांसेस रहते हैं, इसलिए कन्वेंशनल हीटिंग वेसल्स जो है वो अपन यूज नहीं करते हैं माइक्रोवेव ओवन में। बताएं क्या होगा इसका आंसर। सर ऑप्शन ए। सर ऑप्शन ए। सर ऑप्शन ए। सही है, ऑप्शन ए। इसका बता आंसर क्या होगा। कौन से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से माइक्रोवेव प्रोड्यूस करते हैं। सर ऑप्शन डी। सही है, सर ऑप्शन डी। है ना, क्योंकि साइक्लोट्रॉन तो होगा नहीं ना, साइक्लोट्रॉन तो अपन ने उधर भी पढ़ा था, इलेक्ट्रोमैग्नेट फोर्थ चैप्टर में, साइक्लोट्रॉन पर तो होगा नहीं। और अभी अपन ने पढ़ा क्लेस्ट्रॉन्स एंड मैग्नेट्रॉन्स आर द डिवाइस विच प्रोड्यूस माइक्रोवेव। अब देखते हैं इंफ्रारेड रेज। तो इंफ्रारेड रेज क्या होता है बेसिकली, दीज आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इंफ्रारेड क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, रेंजिंग ऑल द वेवलेंथ फ्रॉम द शॉर्ट वेवलेंथ ऑफ माइक्रोवेव टू द रेड लिमिट ऑफ द विजुअल लाइट नियर इंफ्रारेड। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे वर्क करता है, और इसकी जो रेंज होती है वो शॉर्ट वेवलेंथ, माइक्रोवेव की जो शॉर्ट वेवलेंथ होती है उससे लेके जो विजुअल लाइट की जो वेवलेंथ होती है, रेड लिमिट ऑफ द वेवलेंथ लाइट, है ना, उस तक इसकी रेंज होती है, दैट इज कॉल्ड आईआर वेव। वेवलेंथ 0.7 माइक्रोमीटर से लेकर 1 सेंटीमीटर तक इसकी वेवलेंथ होती है। एंड टू डिटेक्ट इंफ्रारेड रेज, थर्मोकपल्स, थर्मोपाइल्स, बोलोमीटर्स, फोटो कंडक्टिंग सेल आर यूज। कहीं अगर आपको इंफ्रारेड डिटेक्ट करना है तो इंफ्रारेड डिटेक्शन के लिए कौन कौन से डिवाइस यूज करते हैं, थर्मोकपल, थर्मोपाइल्स, बोलोमीटर, फोटो कंडक्टिंग सेल आर यूज फॉर डिटेक्टिंग इंफ्रारेड। अब इंफ्रारेड की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। तो इंफ्रारेड्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल विद द स्पीड दिस 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड होती है। इंफ्रारेड ओवे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो ए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन क्या होता है, ऑलरेडी आपने 10th में पढ़ चुके हो, और अपन 12th में फिर से पढ़ेंगे जब आपका सेकंड बुक्स आपका स्टार्ट होगा, रे ऑप्टिक्स, तो उसमें मैं बताऊंगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है। इंफ्रारेड कैन प्रोड्यूस इंटरफेरेंस कैन बी पोलराइज, और इंफ्रारेड क्या प्रोड्यूस करता है, इंटरफेरेंस एंड कैन बी पोलराइज, को पोलराइज कर सकते हैं। और इंटरफेरेंस क्या होता है, ये अगेन सेकंड बुक फिजिक्स की सेकंड बुक्स में पढ़ेंगे। पोलराइज्ड भी आपको, पोलराइजेशन टॉपिक्स भी आपको आगे के चैप्टर्स में पढ़ना है, तो वहाँ अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। When allowed to fall on matter, इंफ्रारेड प्रोड्यूस इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे भी किसी भी मैटर पे आप इंफ्रारेड डालो, तो जैसे ही किसी मैटर पे इंफ्रारेड डालोगे तो उस मैटर का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। एंड इंफ्रारेड अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट को भी इंफ्रारेड अफेक्ट करता है। When absorbed by molecule, the energy of infrared rays gets converted into molecular vibration। क्योंकि मॉलिक्यूल्स क्या होता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, तो इंफ्रारेड की एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस में कन्वर्ट हो जाती है इंफ्रारेड की एनर्जी। एंड दे आर स्कैटर्ड लेस एज कंपेयर टू विजुअल लाइट बाय द एटमॉस्फेयर। स्कैटर्ड का मतलब, ये भी मैं आगे के स्कैटरिंग प्रॉपर्टी बताऊंगा। सिंपल में बताता हूँ, स्कैटरिंग प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है, कोई भी रे आ रहा है और ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद तो कितनी एंगल से डिफ्लेक्ट हो जाता है, कितनी एंगल से डिफ्लेक्ट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड स्कैटर्ड। आगे के चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। तो कह रहा है कि जो इंफ्रारेड होता है वो स्कैटर्ड कम होता है विजुअल लाइट के कंपैरिजन में इन एटमॉस्फेयर। Hence, infrared rays can travel through longer distance। क्योंकि स्कैटर्ड कम होते हैं, मतलब टकराने का डिफ्लेक्ट नहीं होगा, तो ये एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा डिस्टेंस तक ट्रेवल कर सकता है। एंड थ्रू एटमॉस्फेयर अंडर द कंडीशन ऑफ स्मोक, फोग, जैसे नाइट एक्सेट्रा, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेज आर फाउंड टू बी ट्रांसपेरेंट मीडियम टू ऑल द वेवलेंथ ऑफ इंफ्रारेड। इसलिए एटमॉस्फेयर में अगर कंडीशन स्मोक और फॉग हो, मतलब ठंड के समय का अगर मौसम हो,
तो उसके लिए अपन इंफ्रारेड का अगर यूज करें तो फॉग, स्मोक या फॉग कंडीशंस भी रहेगा तो भी आप ज्यादा दूर तक देख सकते हैं। अब इंफ्रारेड का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ अप्लाई करते हैं बेसिकली इंफ्रारेड का, तो इंफ्रारेड फ्रॉम द सन कीप टू अर्थ वार्म एंड हेंस हेल्प टू सस्टेन लाइफ ऑन अर्थ। मतलब सन से जो रे आती है वो इंफ्रारेड ही आती है, जो कि अर्थ को गर्म करने का काम करता है, और जो अर्थ पे जो लाइफ है वो इसके कारण ही लाइफ है, इंफ्रारेड के कारण लाइफ है। And the coal deposit in the interior of the earth are the result of conversion forest wood into the coal due to the infrared। आपने देखा जो अर्थ से जो अपने को जो कोल मिलता है, कोल कैसे मिलता है आपको पता ही है कि फॉरेस्ट वुड लाखों करोड़ों साल अर्थ के अंदर रहकर वो क्या होते हैं, कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो कैसे कन्वर्ट होते हैं, ड्यू टू द इंफ्रारेड रेज के कारण ही फॉरेस्ट वुड जो होते हैं वो कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं। इंफ्रारेड आर यूज्ड इन सोलर वाटर हीटर एंड कुकर। जिसके घर में भी सोलर वाटर हीटर हो या कुकर हो, वहां भी क्या होते हैं, आपके इंफ्रारेड का ही यूज होता है। एंड इंफ्रारेड आर यूज्ड फॉर टेकिंग फोटोग्राफिक ड्यूरिंग द कंडीशन ऑफ फॉग एंड स्मोक। क्योंकि अगर ठंड के समय फॉग या स्मोक कर बहुत ज्यादा हो तो आप तो फोटो क्लिक कर ही नहीं सकते, तो उस केस के लिए भी इंफ्रारेड का यूज करते हैं ताकि फोटोग्राफी आपका क्लियर हो जाए, है ना। मतलब जो मूवीज वगैरह का शूटिंग जो ठंडे समय में फॉग या स्मोक में होते हैं तो उतना क्लियर कैसे दिखता है, उन लोग क्या करते हैं फोटोग्राफी या रिकॉर्डिंग के लिए वहाँ इंफ्रारेड का यूज करते हैं फॉर द क्लियर विजिबिलिटीज के लिए। एंड इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम is used to a study of molecular structure and then to check the purity of the chemical। तो इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का भी अपन यूज करते हैं क्या करने के लिए, स्टडी ऑफ मोलिकुलर स्ट्रक्चर को अच्छे से स्टडी करने के लिए, एंड चेक द प्योरिटी ऑफ द केमिकल। और जो मॉलिक्यूल जिससे भी बना हुआ है उसमें अपन चेक कर सकते हैं कि भाई जो केमिकल्स है वो कितना प्योर है। एंड इंफ्रारेड आर यूज्ड टू प्रोड्यूसिंग डिहाइड्रेटेड फ्रूट्स। डिहाइड्रेटेड फ्रूट प्रोड्यूस करने के लिए भी इंफ्रारेड का यूज करते हैं। एंड इंफ्रारेड आर यूज्ड टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू सैटेलाइट बाय यूजिंग सोलर सेल। और इंफ्रारेड का यूज कहाँ करते हैं, सैटेलाइट को एनर्जी देने के लिए बाय यूजिंग सोलर सेल का यूज करते हैं। इंफ्रारेड आर यूज्ड टू ट्रीट मस्कुलर स्ट्रेन, है ना, मस्कुलर स्ट्रेन को ट्रीटमेंट के लिए भी इंफ्रारेड का यूज करते हैं। एंड इंफ्रारेड रेडिएशन हैज फ्रीक्वेंसी 10 to the power 12 हर्ट्ज से लेके 4 into 10 to the power 14 हर्ट्ज तक होते हैं। वेवलेंथ फ्रॉम फ्यू टेंथ ऑफ mm टू फ्यू माइक्रोन्स तक इसकी वेवलेंथ होती है। अब कहता है कि वी सेंस द वेवलेंथ ऑफ रेज। क्या कर रहा था, वी सेंस दिस रेडिएशन एज ए हीट में इसका क्या कोई सेंस है क्या, तो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट नियर रूम टेम्परेचर फॉल इनटू दिस रेंज। दिस रेंज में बेसिकली कौन सा रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये ब्लैक बॉडी क्या होता है, रेडिएशन क्या होता है, अगर पर 11th के फिजिक्स में आप पढ़ चुके हो थर्मोडायनेमिक्स वाले पार्ट्स में। also useful for monitoring the earth atmosphere। अर्थ एटमॉस्फेयर को मॉनिटरिंग करने के लिए भी इंफ्रारेड का यूज करते हैं कि भाई अर्थ का कंडीशंस क्या चल रहा है, पोल्यूशन ज्यादा है, टेम्परेचर्स क्या है, प्रेशर्स क्या है, तो सब पूरी इंफॉर्मेशंस इंफ्रारेड के थ्रू ही कलेक्ट करते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, बताएं क्या होगा इसका आंसर। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सर। सही है, इंफ्रारेड वेव। इसका बताएं क्या होगा आंसर। सर ऑप्शन डी। हाँ सही है, ऑप्शन डी होगा, सभी होते हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, है ना। तो अब देखते हैं अल्ट्रा वायलेट रेज, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल सकते हैं, यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज।
तो यूवी इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। यूवी क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है बियॉन्ड द वायलेट एंड ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम। इसकी वेवलेंथ कहाँ से कहाँ तक होती है? 380 नैनोमीटर से लेके 0.6 नैनोमीटर तक इसकी वेवलेंथ होती है। प्रॉपर्टी की बात करें तो अल्ट्रा वायलेट रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव and travel with the speed of light 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड से ट्रेवल करता है एटमॉस्फेयर। एंड दे आल्सो ओबे द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को फॉलो करते हैं। ये आगे पढ़ेंगे चैप्टर्स में, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, और इसमें रिफ्लेक्शन इंटरफेरेंस तो होगा ही होगा, आल्सो इंटरफेरेंस एंड पोलराइजेशंस भी इसमें वर्क करते हैं। And allowed to fall metals, they causes emission of photoelectron। जैसे ही अगर रेज आप मेटल्स पे अगर आप फॉल करवाओगे तो इसके कारण क्या होगा? फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट होगा। दे कैन अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट को भी अफेक्ट करता है। अल्ट्रा वायलेट रे कैन कॉज फ्लोरेसेंस इन सर्टेन मेटल्स के फ्लोरेसेंस भी होते हैं अल्ट्रा वायलेट्स के कारण। एंड अल्ट्रा वायलेट रे कैन नॉट पास थ्रू ग्लास, ग्लास से कभी भी अल्ट्रा वायलेट रेज पास नहीं करता है। But quartz, fluoride, and rock salt are transparent to them. Ultraviolet rays possess property of synthesizing vitamin D when the skin is exposed to the sunlight। जैसे ही आप सनलाइट में आप स्किन रखोगे तो सन से क्या होता है? अल्ट्रावायलेट रे भी आती है, तो क्या होगा कि सिंथेसाइजिंग विटामिन डी का सिंथेसाइजिंग का काम करता है अल्ट्रावायलेट रेस। मतलब अगर आप सनलाइट में बैठो तो विटामिन डी को आप मेंटेन करके रख सकते हो। विटामिन डी की जो कमी है ना, सनलाइट में बैठने से आपका पूरा हो जाएगा। अब इसकी एप्लीकेशंस अगर देखते हैं तो अल्ट्रा वायलेट रेज आर यूज टू चेकिंग द मिनरल सैंपल्स बाय मेकिंग यूज द इट्स प्रॉपर्टी ऑफ कॉजिंग फ्लोरेसेंस। अब अल्ट्रा वायलेट रेज से आप मिनरल सैंपल भी चेक कर सकते हो कि भाई इस सैंपल्स में कितने क्या मिनरल्स हैं। अल्ट्रा वायलेट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज यूज्ड टू स्टडी ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को स्टडी करने में भी इसका यूज करते हैं। अल्ट्रा वायलेट रेज डिस्ट्रॉयड बैक्टीरिया एंड हेंस इट इज यूज्ड फॉर स्टरलाइजिंग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। जो भी बड़े बड़े जो हॉस्पिटल्स वगैरह रहते हैं, क्लिनिक्स रहते हैं, वो क्या होते हैं कि जो भी उनके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं, वो किससे स्टरलाइज करते हैं? बस स्टरलाइज मतलब सारे बैक्टीरिया को मारने का काम अल्ट्रा वायलेट रे से करते हैं। एक उनका एक बॉक्स टाइप ही बना हुआ रहता है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट रखने के लिए, और वो ऐसा बॉक्स रहता है जिसमें कि अल्ट्रा वायलेट रे मतलब एनी टाइम फ्लो होते रहता है, तो उससे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को स्टरलाइज करते हैं बेसिक। And as ultraviolet ray can cause photoelectric effect, they are used in burglar alarms में। मतलब अल्ट्रावायलेट रेज क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ना, अल्ट्रावायलेट रे के कारण क्या होता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसका यूज क्या करते हैं? अलार्म में भी यूज करते हैं। अल्ट्रावायलेट लाइट की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 8 into 10 to the power 14 हर्ट्ज से लेके 10 to the power 17 हर्ट्ज तक होती है फ्रीक्वेंसी। अब वेवलेंथ 3 नैनोमीटर से लेके 400 नैनोमीटर तक। एंड यूवी प्रोटेक्शन ऑफ द स्पेक्ट्रम इज कॉमनली सबडिवाइडेड इनटू सेवरल रीजन। यूवी पोर्शन को जैसे यूवी ए अगर बोले, इसकी कितनी होती है वेवलेंथ है ना? 350 नैनोमीटर से लेकर 400 नैनोमीटर तक। फिर यूवी बी अगर बोले 280 नैनोमीटर से लेकर 350 मीटर तक। इसलिए सब कैटेगराइज भी आप कर सकते हैं, यूवीसी 200 नैनोमीटर से 280 नैनोमीटर तक। एंड ग्रेटेस्ट पोटेंशियल फॉर डैमेजिंग टिश्यू, और ये आपके अगर अल्ट्रावायलेट रे अगर ज़्यादा बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए तो ये टिश्यू को डैमेज भी कर सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, बताए क्या होगा इसका आंसर। दिस इज डी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण ही अल्ट्रावायलेट रे का यूज अपन अलार्म में करते हैं। वेवलेंथ रेंज बताएं यूवी का क्या होता है? 380 नैनोमीटर से लेकर 0.6 नैनोमीटर तक। अब देखते हैं एक्सरे एंड गामा रेज।
अब देखिए एक्सरे होता क्या है, तो एक्सरे आर आल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसकी वेवलेंथ कहाँ से 10 नैनोमीटर से लेकर 10⁻⁻⁴ नैनोमीटर तक इसकी वेवलेंथ होती है। एंड दे आर प्रोड्यूस हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बम्बार्डिंग अ मेटल टारगेट। जैसे ये मेटल टारगेट पे अगर बम्बार्ड करवाओ तो इससे क्या होगा, हाई एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगा यहाँ पे। एंड दीज आर वेरी पेनेट्रेटिंग एंड डेंजरस, मतलब ये एक एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक निकल भी जाते हैं, मतलब इसकी पेनेट्रेटिंग पावर बहुत ज्यादा होता है। एंड इट इज आल्सो डेंजरस। दीज आर यूज टू स्टडी क्रिस्टल स्ट्रक्चर, कोई भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए एक्सरे का ही यूज करते हैं। इन द ट्रीटमेंट कंटेंट फॉर्म ऑफ कैंसर, मतलब अगर कैंसर की बीमारी हो तो उसको ट्रीटमेंट के लिए अपन एक्सरे का ही यूज करते हैं। अब है कि गामा रेज क्या होता है। गामा रेज बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ अपर मोस्ट फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ द नॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अपर मोस्ट फ्रीक्वेंसी का रेंज क्या क्या होता है, इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बराबर होता है, इसलिए इसको अपन क्या करते हैं, गामा रेज। अब वेवलेंथ क्या होता है, 10⁻⁻⁴ नैनोमीटर से लेकर 10⁻⁻⁵ नैनोमीटर तक इसकी वेवलेंथ होती है। एंड दीज आर प्रोड्यूस इन सर्टेन न्यूक्लियर रिएक्शंस। गामा रेज का यूज कहाँ करते हैं आप, न्यूक्लियर रिएक्शंस में करते हैं। एंड कॉस्मिक रे फ्रॉम आउटर स्पेस इज आल्सो मेजर सोर्स ऑफ गामा रेज। गामा रेज का मेजर सोर्स क्या है आपका, कॉस्मिक रेज है। एंड दे हैव सेम प्रॉपर्टी एज दैट एक्सरे, मतलब जो एक्सरे की प्रॉपर्टी होती है वही का वही प्रॉपर्टी आपका गामा का भी होता है। एंड इट इज आल्सो यूज टू फाइंड द फ्लॉज इन मेटल एंड स्टेलाइज इक्विपमेंट के स्टेलाइज करने के लिए भी गामा रेज का आप उपयोग कर सकते हैं। एंड इज आल्सो यूज टू किल कैंसरस ग्रोथ को किल करने के लिए भी इसका यूज करते हैं। ये सब मेडिकल टर्म्स है। बताएं क्या होगा इसका आंसर। सर ऑप्शन बी। बी सही है, हाईली एनर्जेटिक। इसका बताएं क्या होगा आंसर।